गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था मेल मर्ज। और मेल मर्ज में मैंने आपको बताया था कि एक कॉमन मैसेज को एक से अधिक जगह पर भेजने के लिए एमएस वर्ड द्वारा मेल मर्ज की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। इस मेल मर्ज के अंदर दो तरह के डॉक्यूमेंट बनता है, एक बनता है मेन डॉक्यूमेंट और एक बनता है सोर्स डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट में अपन उस मैसेज को टाइप करते हैं जो सभी को भेजना है, और सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर जिन जिन को भेजना है उन सब के नाम व एड्रेस होते हैं। और मर्ज का अर्थ होता है मिलाना। मेल मर्ज क्या करता है कि इन दोनों मैसेज को मिला देता है और हर मैसेज के ऊपर जो सोर्स फाइल में जो अपने एड्रेस और नाम है वो अलग अलग पेज में अलग अलग आ जाते हैं। अब इसके बाद आपके जो दूसरा प्रैक्टिकल है वो है मैक्रो। मैक्रो वैसे तो ज़्यादातर एमएस एक्सेल में यूज़ किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन इसका एमएस वर्ड में ही पूछा जाता है। मैक्रो का यूज़ क्या है कि कोई टास्क करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं, और सेम टास्क अगर आपको वापस करनी है तो जो स्टेप आपने पहले किए थे उनको अगर मैक्रो में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो सारे स्टेप ऑटोमेटिकली अपने आप ही कंप्लीट होते हैं। उसके लिए फिर आपको वापस से वो स्टेप करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई एक्सप्लेन मैक्रो, तो इसमें आपको क्या लिखना है कि मैक्रो का यूज एक एप्लीकेशन में किसी टास्क को करने हेतु यूज़ किए जाने वाले स्टेप्स को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। स्वचालित या ऑटोमेटिक करने के लिए किया जाता है। कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी एप्लीकेशन जो बार बार करनी पड़ रही हो और उसको बार बार न करनी पड़े, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि उसको मैक्रो में स्टोर कर देते हैं। और मैक्रो में स्टोर करने के लिए फिर उसी टास्क को वापस करने के लिए आपको वो स्टेप वापस से करने की या उनका रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होती। मैक्रो स्वयं वह कार्य कर देता है, और इसके परिणाम स्वरूप यूजर को पुनः यह टास्क करने के लिए सभी स्टेप्स का रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होती। अब जब भी अपन मैक्रो बनाते हैं तो मैक्रो बनाने के दौरान प्रत्येक मैक्रो को एक शॉर्टकट की या कोई नाम दिया जाता है। आपका जो मैक्रो स्टोर होता है या तो उसको किसी नाम से करते हैं या किसी शॉर्टकट की के द्वारा करते हैं। शॉर्टकट की का मैंने आपको पहले भी बताया था। शॉर्टकट की में क्या होता है कि जो आपकी कंट्रोल की है, जो कीबोर्ड पे CTRL लिखा हुआ है, उस की को आपको प्रेस करना है। उसमें देखो हर जगह प्लस का निशान मिलेगा। प्लस के निशान का मतलब क्या है कि ये की तो अपने को प्रेस करके ही रखनी है, और इसके बाद किसी भी कैरेक्टर को 26 अपने अल्फाबेट के कैरेक्टर हैं उनमें से किसी एक को दबा दो तो ये आपकी शॉर्टकट की बन जाती है। तो जब अपन मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं या मैक्रो बनाते हैं उस दौरान इसको दो ऑप्शन के द्वारा अपन सेव कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट की के द्वारा या किसी नाम के द्वारा। और अगर इन दोनों का ही उपयोग आप नहीं करते हो तो फर्स्ट टाइम बन रहा है तो मैक्रो 1 के नाम से रिकॉर्ड होगा, सेकेंड टाइम बन रहा है तो मैक्रो 2 के नाम से रिकॉर्ड होगा। तो अपन ये लिखते हैं कि मैक्रो बनाने के दौरान प्रत्येक मैक्रो को एक शॉर्टकट की या नाम दिया जाता है जिसका उपयोग मैक्रो को एग्जीक्यूट करने के लिए या क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। जो कुछ भी अपन रिकॉर्ड करते हैं जब पुनः उसकी आवश्यकता होती है तो अगर आपने नाम से उसको रिकॉर्ड किया तो नाम से, और शॉर्टकट की से किया हो तो शॉर्टकट की। इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक प्रोसेस का भी यूज किया जा सकता है। मैक्रो को तैयार करने के लिए एमएस वर्ड में निम्नलिखित स्टेप्स का यूज किया जाता है। देखो जितने भी प्रैक्टिकल हैं इनको आपको स्टेप वाइज लिखने पड़ते हैं। जैसे अपन ने मेल मर्ज में भी 6 स्टेप लिखे थे, वैसे ही यहाँ भी आपके 5 स्टेप हैं जो मैक्रो को कंप्लीट करेंगे।
तो मैक्रो बनाते कैसे हैं? मैक्रो का यूज समझ में आया कि कोई ऐसा कार्य है जो आपको बार बार करना पड़ रहा हो, तो उसको अपन मैक्रो में रिकॉर्ड कर लेते हैं और जब उसकी आवश्यकता होती है तो मैक्रो को रन करके वह कार्य वापस लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रोज आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हो और उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको एक टेबल बनानी पड़ती है और इस टेबल के जो ऊपर के हेडिंग है वो सेम है, लेकिन ये अंदर की जो एंट्री है ये हर रोज चेंज होती है। तो बार बार ये टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये टेबल जिस समय बना रहे हो इसको मैक्रो में रिकॉर्ड कर लो और जब भी इस टेबल की आवश्यकता हो तो मैक्रो को एग्जीक्यूट करके अपन ये टेबल ला सकते हैं। अब मैक्रो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसके अपन स्टेप लिख रहे हैं। तो स्टेप 1 है सबसे पहला, टूल मेन्यू के अंदर आपको जाना है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो लिस्ट आएगी उसमें अपन मैक्रो को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैक्रो को सेलेक्ट करेंगे साइड में कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पे आपको क्लिक करना है। प्रोसेस क्या है कि मेन्यू बार के अंदर सबसे ऊपर टाइटल बार है, सेकंड बार है आपकी मेन्यू बार, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा टूल पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा मैक्रो, यहीं आपको मेल मर्ज भी मिलेगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन कहाँ मिलते हैं? मेन्यू बार के टूल ऑप्शन में। तो जैसे ही आप मैक्रो पे क्लिक करोगे साइड में ऑप्शन आएंगे लिस्ट के रूप में, इसमें आपको रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पर क्लिक करते हो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आप वही कार्य करेंगे जिसको आप मैक्रो में रिकॉर्ड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये टेबल बनानी है, तो जैसे ही इस टेबल के पास आप आए, अब टेबल बनानी स्टार्ट करनी है, तो अपन जाएंगे टूल में, फिर जाएंगे मैक्रो में, फिर जाएंगे रिकॉर्ड न्यू मैक्रो में और इसके बाद अपन टेबल बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 के अंदर फिर सुन लो, टूल मेन्यू से मैक्रो को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पर क्लिक करेंगे। पहला स्टेप हो गया। अब स्टेप 2, जैसे ही अपन रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो अपने सामने एक डायलॉग बॉक्स या एक विंडो डिस्प्ले होगी और इसमें दो ऑप्शन हैं। एक तो मैक्रो नेम के आगे जिस नाम से आप सेव करना चाहते हो वो नाम देना है, दूसरा ऑप्शन है शॉर्टकट की का। तो इन दोनों में से दोनों को एंटर कर सकते हो या किसी एक को आपको एंटर करना हो। तो स्टेप 1 के बाद अपन स्टेप 2 में लिखेंगे कि इसके बाद हमारे सामने एक विंडो डिस्प्ले होगी, यहाँ पर मैक्रो नेम या शॉर्टकट की एंटर की जाती है। जैसे ही आप रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पे क्लिक करोगे आपके सामने एक विंडो आएगी, यहाँ मैक्रो नेम एक ऑप्शन होगा, उसके आगे बॉक्स होगा, उसमें जिस नाम से आप मैक्रो को रिकॉर्ड करना चाहते हो वो फिलअप करना है, एंटर करना है। दूसरा शॉर्टकट की एक ऑप्शन होगा, उसके आगे भी बॉक्स होगा, यहाँ कर्सर लाके आप जो शॉर्टकट की बनाना चाहते हो उसकी एंट्री कर सकते हो। और ये दोनों काम करने के बाद यहाँ नीचे आपको क्लोज बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। देखो मैक्रो अभी मैंने बताया इस एग्जांपल में कि भाई यहाँ आ गए, अब ये टेबल है इसको आप मैक्रो में रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो जैसे ही यहाँ पहुँच गए आप, आपका कर्सर यहाँ आ गया जहाँ से टेबल बनानी स्टार्ट करनी है, तो अपन क्या करेंगे, टूल मेन्यू में जाएंगे, मैक्रो पे क्लिक करेंगे और फिर रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे एक विंडो अपने सामने डिस्प्ले होगी और इसके अंदर दो एंट्री करनी है, मैक्रो नेम और शॉर्टकट की। दोनों में से किसी एक को भी कर सकते हो और दोनों को भी कर सकते हो। जैसे ही ये एंट्री कंप्लीट होगी नीचे क्लोज बटन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप 3,
जैसे ही स्टेप 2 कंप्लीट होगा मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों एंट्री करके जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे आपके मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद आपको, जैसे एग्जांपल में मैंने टेबल बताई है, तो ये टेबल बनाने के प्रोसेस आपको शुरू करना है, या कोई टाइप करना है तो टाइपिंग का काम आपको शुरू करना है। ये क्लोज करने के बाद केवल और केवल वही कार्य करना है जिसको आप मैक्रो में रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो अपन स्टेप 3 में लिखेंगे कि भी जैसे ही स्टेप 2 कंप्लीट होगा मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर यूजर वे सभी कार्य करेगा जिन्हें मैक्रो में रिकॉर्ड करना चाहता है। तो अगर आपको टेबल बनानी है तो फिर आपको केवल और केवल ये टेबल ही बनानी है, क्योंकि ये क्लोज करने के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और अब वही कार्य करना है जिसको आप मैक्रो में रिकॉर्ड करना चाहते हो। फिर इसके बाद स्टेप 4, जैसे ही रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है यूजर रिकॉर्डिंग को रोकेगा। अपने जो मैक्रो के अंदर स्टोर करना है, जो रिकॉर्ड करना है, वो काम जैसे ही कंप्लीट होगा तो अपने को क्या है कि रिकॉर्डिंग को रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। इसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं और दोनों में से यूजर कोई एक ऑप्शन यूज ले सकता है। जैसे ही अपन रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पे क्लिक करते हैं तो ऊपर एक रेड कलर का बटन आता है और इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे अपनी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। एक ऑप्शन तो ये है, लेकिन कई दफ़े क्या है कि ये बटन दिखाई नहीं देता। उस केस में आपको क्या करना है, वापस टूल में जाना है, फिर मैक्रो में जाना है और यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। जहाँ आपको रिकॉर्ड न्यू मैक्रो का ऑप्शन मिला था वहीं स्टॉप रिकॉर्डिंग का मैसेज ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है यूजर क्या करेगा, रिकॉर्डिंग को रोकेगा और इसके लिए 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन वो चूज कर सकता है। पहला ऑप्शन तो ऊपर ये रेड बटन मिलेगा, इस पे क्लिक कर सकता है और अगर ये रेड बटन दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर टूल मेन्यू में मैक्रो और मैक्रो से फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो स्टेप 4 में अपन लिखेंगे कि जैसे ही रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है यूजर रिकॉर्डिंग को रोकेगा और इसके लिए यूजर 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को काम में ले सकता है। फिर नंबर लगा के दोनों ऑप्शन लिख लो। नंबर 1, विंडो पर उपलब्ध छोटा डायलॉग बॉक्स या रेड बटन। नंबर 2, टूल मेन्यू से मैक्रो और मैक्रो से स्टॉप रिकॉर्ड मैक्रो। तो इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप 5, इस प्रकार मैक्रो रिकॉर्ड हो जाता है या हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो जाता है। इस मैक्रो को एग्जीक्यूट करना होता है तो मैक्रो नेम या शॉर्टकट की के द्वारा अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने का अर्थ क्या है, क्रियान्वित करना। रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप अपना जो भी काम करना है वो काम करें। जब वापस आपको जो मैक्रो में रिकॉर्ड किया है इसकी आवश्यकता है तो अपन मैक्रो नेम के अनुसार या शॉर्टकट की के अनुसार मैक्रो को रन कर सकते हैं और रिकॉर्डेड चीज़ है उसको वापस अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। तो मैक्रो क्या है कि कोई ऐसी एप्लीकेशन में कोई ऐसी टास्क है जिसको बार बार करनी पड़ रही हो और उसको बार बार न करना पड़े, उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसको मैक्रो में रिकॉर्ड कर देते हैं और जब भी उसकी आवश्यकता होती है तो मैक्रो रन करके वापस ला सकते हैं। तो मैक्रो के लिए यही कहा जाता है कि मैक्रो का यूज एक एप्लीकेशन में किसी टास्क को करने हेतु यूज किए जाने वाले स्टेप को स्वचालित या ऑटोमेटिक करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से भी मैंने समझाया कि भाई रोज़ आपको एक टेबल बनानी होती है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और टेबल के ऊपर के ये जो हेडिंग है वो सब में सेम है, केवल अंदर की एंट्री है वो अलग अलग होती है। तो फिर इस टेबल को रोज़ बनाने की आवश्यकता नहीं है,
MS वर्ड आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इस टेबल को आप मैक्रो में रिकॉर्ड कर लो और जब इसकी आवश्यकता हो इसको वापस रन करके ला सकते हो। उसके बाद केवल आपको एंट्री करनी रहती है, टेबल बनानी नहीं पड़ती। और इसको बनाने के सिंपल से 4 स्टेप हैं, वो मैंने आपको बताए हैं कि सबसे पहले जैसे आप डॉक्यूमेंट्स में यहाँ तक आ गए, अब आपको इस टेबल को मैक्रो में रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए आप करोगे क्या, टूल मेन्यू में जाओगे, फिर जो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी इसमें मैक्रो ऑप्शन मिलेगा, मैक्रो पे क्लिक करोगे। फिर इसके पास एक और लिस्ट आएगी, उसमें रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पे क्लिक करोगे। जैसे ही रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पे क्लिक करोगे आपके सामने एक विंडो डिस्प्ले होगी। इसमें 2 एंट्री होती है, एक तो मैक्रो नेम और दूसरी शॉर्टकट की। तो इन दोनों एंट्री को आप एंटर करोगे या इन दोनों में से किसी एक को करके जैसे ही क्लोज करोगे आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ये टेबल बनानी है एग्जाम्पल के रूप में, तो फिर आप ये टेबल बनाना स्टार्ट कर दो। जैसे ही ये टेबल कंप्लीट हो जाती है या जो टास्क आप कर रहे हो वो कंप्लीट हो जाती है जिसको रिकॉर्ड करना था, तो फिर अपन क्या है कि रिकॉर्डिंग को रोकना होता है, स्टॉप करना होता है। इसके लिए यूजर के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये छोटा रेड बटन और दूसरा ऑप्शन टूल, फिर मैक्रो और फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन का यूज करके आप रिकॉर्डिंग को रोक सकते हो। इस तरह अपना मैक्रो है वो क्रिएट हो गया, तैयार हो गया, बन गया। अब जब भी इसकी आवश्यकता हो तो जिस नाम से आपने सेव किया उस नाम से इसको रन कर सकते हैं, या अगर आपने कोई शॉर्टकट की बनाई है तो शॉर्टकट की के द्वारा इस मैक्रो को रन कर सकते हैं। और रन करने से होगा क्या कि इसके अंदर आपने जो जो रिकॉर्ड किया था वो वापस इस क्रसर के आगे आ जाता है। ये है मैक्रो। तो MS वर्ड में आपके 2 प्रैक्टिकल हैं। पहला प्रैक्टिकल तो है मेल मर्ज, जो मैंने आपको कल खूब अच्छे ढंग से समझा दिया था। दूसरा है मैक्रो, ये भी सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। एक दफ़े जब आप इसको हाथ से प्रैक्टिकली कर लोगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ ही आपके MS वर्ड में जो सिलेबस वाइज टॉपिक हैं वो सारे कंप्लीट हैं। MS वर्ड के अंदर जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि व्हाट इज़ MS वर्ड, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MS वर्ड, कि MS वर्ड क्या है और इसकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए। तो मैंने 11 विशेषताएं आपको लिखवाई है। MS वर्ड से आप परिचित हो, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, हर प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने के काम में आता है। फिर डॉक्यूमेंट के नाम लिख दो, जैसे एप्लीकेशन है, बायोडेटा है, कोई लिस्ट है, कोई रिपोर्ट है, तो इन सब कामों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और फिर इसकी मैंने 11 विशेषताएं लिखाई है, वो लिख सकते हो। इसके बाद मैंने आपको टाइटल बार है, मेन्यू बार है, इन सब के बारे में बताया है। शॉर्ट नोट्स है, वो ज़्यादातर मेन्यू बार और इनसे पूछे जाएंगे। और मेन्यू बार के हर कमांड को और उसकी सब कमांड को मैंने एक एक करके समझाया है। सबसे पहली कमांड मैंने फाइल बताई थी, उसके 11 ऑप्शन मैंने आपको करवा दिए थे। उसके बाद एडिट बताया था, उसके 11 ऑप्शन करवाए। फिर व्यू बताया था, उसके 11-12 ऑप्शन थे, वो किए अपन ने। उसके बाद इंसर्ट बताया था कि अपन अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, उसके भी 10-11 ऑप्शन थे, वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। उसके बाद अगला था फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग में मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के सारे 1 बाय 1 ऑप्शन आपको बताए हैं। उसके बाद टेबल बनाने के ऑप्शन थे, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, उसके जो 4-5 ऑप्शन थे वो बताए हैं। और 2 प्रैक्टिकल मैंने आपको करवाए हैं, मेल मर्ज और मैक्रो। आप सिलेबस से मैच कर लेना, क्योंकि कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप पूछ सकते हो। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन तो
दो ही बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज एमएस वर्ड, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएस वर्ड, जो सेक्शन सी में पूछा जा सकता है। दूसरा इसमें बड़ा क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, वो भी मैंने खूब अच्छे ढंग से करवा दिया। और तीसरा कई दफ़े सेक्शन सी के अंदर ही मेल मर्ज भी बड़ा क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि भी ये 1.5 पेज का हो जाता है, 6 इसके स्टेप है, मेल मर्ज क्या है इसके बारे में बताना है, तो ये हो सकता है। इसके अलावा इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं। उसके बाद छोटे क्वेश्चन इसमें भरमार हैं। जो मेन्यू बार के मैंने आपको 11-11, 12-12 ऑप्शन बताए हैं, उनमें से किसी भी ऑप्शन के बारे में आपसे शॉर्ट नोट्स मांग सकते हैं, तो उनको अच्छे ढंग से पढ़ लेना। अब इसके बाद अगला जो आपके प्रैक्टिकल वर्क शुरू होता है, मैंने बताया था कि एमएस ऑफिस आपके सिलेबस में है और लास्ट 3 यूनिट में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट आपको पढ़ना है। तो ये एमएस वर्ड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से अपन पढ़ेंगे एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? जो रो और कॉलम से बनती है। इस प्रकार से ये जो आपका पेज है, इसमें ऐसे तो होते हैं कॉलम और इस प्रकार से होती है रो, और रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से ये स्प्रेडशीट तैयार की जाती है। इसमें रो को तो अपन अल्फाबेट के अनुसार, कॉलम को तो अल्फाबेट से शो करते हैं और रो को नंबर से शो करते हैं। और रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से ये जो एरिया बनता है, इसको बोलते हैं सेल। और एमएस वर्ड में जितना भी काम किया जाता है वो सेल के अंदर ही किया जाता है, और प्रत्येक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। और ये जो यूनिक एड्रेस है, ये बनता है कॉलम लेटर। जैसे यहाँ इसका एड्रेस अपने को करना है, तो ऊपर देखेंगे तो ए है, साइड में देखेंगे तो 1 है, तो इस सेल का एड्रेस हो गया A1। तो हर सेल का एड्रेस किससे बनता है? कॉलम के लेटर से और रो के नंबर से। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस देखना है क्या होगा, तो सबसे पहले ऊपर देखा जाता है लेटर को, तो ऊपर C है, फिर इधर देखेंगे रो नंबर, तो ये 3 है, तो इसका एड्रेस हो गया C3। तो नेक्स्ट क्लास से अपन एमएस एक्सेल पढ़ेंगे। एमएस वर्ड मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है अच्छे ढंग से। जितने भी वीडियो मैंने इनके डाले हैं आप 1 बाय 1 देख लेना। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हो, और कॉलेज में भी 10:30 से लेके 2 बजे के बीच में आप कभी भी आके पूछ सकते हो। वैसे आप 99% चांस ये हो गए हैं कि शायद 1 जनवरी से आप लोगों के रेगुलर क्लासेज स्टार्ट हो सकती है। तो अगर रेगुलर स्टार्ट होगी तो अपन इन सभी टॉपिक्स का वापस से रिवीजन कर लेंगे और आपको समझा देंगे। नोट्स के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि नोट्स आप अपने जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए हैं, उनसे आप ले सकते हो। अगर उनके पास नहीं मिल रहे हैं तो कॉलेज में आके संपर्क करके आप मेरे से भी ले सकते हो। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल पेपर है, और ये पेपर ऐसा है जो हर कंपटीशन में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें काम में आता है। तो इसके नोट्स अगर आपके पास रहेंगे तो आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे, चाहे पटवारी से लेके IAS तक के, तो उसमें ये जो सिलेबस है इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप वापस से पूछ सकते हो। कल से अपन एमएस एक्सेल है वो स्टार्ट करेंगे। एमएस वर्ड तक का मैंने आपको करवा दिया है। यूनिट फर्स्ट के अंदर जब अपन चले थे तो चले थे कंप्यूटर की डेफिनेशन से कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन बनते हैं वहाँ भी। पहला, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं,
और दूसरा बड़ा क्वेश्चन बनता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद मेमोरी यूनिट है कंप्यूटर में, जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है, इनके टाइप्स भी मैंने बताए हैं। और सेकेंडरी मेमोरी पे ज़रूर बड़े क्वेश्चन बनते हैं, प्राइमरी मेमोरी क्वेश्चन छोटे ही रहते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, वो रहता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस। तो ये सब टॉपिक है, ये आप पढ़ते रहो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए पूछ सकते हो बेटा। आज इतना ही बताएंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।